WLFI के प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। जहां तक हम बात कर रहे थे कि WLFI के प्राइस में करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इसके इनिशियल बैकर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे और सेलिंग प्रेशर लाएंगे, जिसकी वजह से प्राइस नीचे की ओर जाएगा और वही देखने को मिल रहा है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या और चांसेस है जिसकी वजह से प्राइस में डंप देखने को मिल सकता है या फिर और अच्छा खासा नीचे जा सकता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से ये सस्टेन कर सकता है या फिर इससे ऊपर के जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे और जो चीज़ें चल रही है WLFI को लेकर उन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो ना इंपॉर्टेंट है, अगर आप WLFI के होल्डर हैं या फिर इस टोकन को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए एक लाइक ज़रूर करें। और बहुत सारे भाई वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हमें आपका सिर्फ एक लाइक चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरे एनालिसिस के साथ, पूरे रिसर्च के साथ आपके सामने वीडियो लाते हैं। तो मेहनत लगती है, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब चलिए हम बात करें WLFI को लेकर। तो यहाँ पर प्राइस करंट टाइम 17 सेंट के आसपास देखने को मिल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने जब बात की थी तो उसमें प्राइस करीबन 22 सेंट के अबाउट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अगर उस रेंज से देखा जाए तो प्राइस करीबन 5 सेंट डाउन प्रेजेंट टाइम है। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें मनी फ्लो कितना आ रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। तो देखो अभी प्रेजेंट टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है, मैं आपको दिखा दूँ ऑल टाइम। तो जब ये लॉन्च हुआ था यहाँ पर आपको $5.7 बिलियन टोटल इसकी मार्केट कैप देखने को मिली थी। और अगर अभी आप करंट मार्केट कैप देखेंगे तो यहाँ पर $4.37 बिलियन, यानी अबाउट $1.5 बिलियन जो पैसा है इधर यहाँ से हट गया है, यानी सेलिंग प्रेशर की वजह से लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, जिसकी वजह से प्राइस में डंप आया है। उसके अलावा 24 आवर की वैल्यूम देखें तो यहाँ पर $1.7 बिलियन, यानी जितनी वैल्यूम कल थी उतनी आज ही है। फर्स्ट डे जो था उस दिन जो वैल्यूम थी वो अबाउट 5B के आसपास गई थी, उसके बाद ये नीचे की तरफ चल रही है। देखो इतना जो ट्रेडिंग वैल्यूम है ये भी कम नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो $1.7 बिलियन की ट्रेडिंग वैल्यूम जनरेट कर रहा है, तो ये कम नहीं है। उसके अलावा सप्लाई उतनी है। चलिए और चीज़ों के बारे में बात कर लें। देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है सभी पे ये टोकन अवेलेबल हो गया है, उसके बावजूद भी डंप आ रहा है। तो उस रीजन पर बात करते हैं। उसके लिए आ जाते हैं हम यहाँ पर CoinGraph पे। अब CoinGraph पे एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फंडिंग रेट अभी माइनस की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर लिक्विडेशन की बात करें तो शॉर्ट और लॉन्ग का अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो दोनों सेम इक्वल देखने को मिल रहा है, यानी आने वाले 2, 4, 5, 6 घंटे 10 घंटे प्राइस में ना सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी कि ना ज़्यादा पंप कर सकेगा ना ज़्यादा डंप करेगा। उसके अलावा यहाँ पर बात करें लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो वो भी कहीं ना कहीं शॉर्ट की तरफ है। उसके अलावा और भी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि जो कैंडल्स हैं वो यहाँ पर रेड देखने को मिल रही है, यानी हैवी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब चलिए मेन पॉइंट पर चलते हैं WLFI। अब WLFI ने के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आते हैं तो 20 घंटे एक ट्वीट किया था। इसमें इन्होंने बोला हुआ था WLFI नॉट प्लानिंग टू सेल दीज टोकन टू ओपन मार्केट, यानी उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला है कि इनके पास जो टोकन है वो इससे सेल करने के मूड में नहीं है और मार्केट में नहीं सेल करेंगे। तो मार्केट में आखिर सेल कौन कर रहा है? देखो मार्केट में सेल कौन कर रहा है, जैसे कि इनके जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने बाई किया था वो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ला रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने जब चेक किया तो बहुत सारे ऐसे वॉलेट मिले जिसमें हलचल हो रही है, यानी टोकन इधर उधर किए जा रहे हैं और डंप कराई जा रही है, यानी सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं उस एक मेन चीज़ की जिसकी वजह से इसके प्राइस में अच्छा खासा डंप देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर 0.17 का प्राइस चल रहा है और अभी बहरहाल मैं भी इसमें एंट्री लेने को सोच रहा हूँ, बट मुझे कोई सस्टेनेबल प्राइस नहीं मिल रहा है और कुछ ना कुछ क्लू मिलना चाहिए कि हाँ ये रीज़न है मेरे को बाई करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मे बी जब भी मुझे लगेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर बताऊंगा।
और जो लोग इसको बाई कर रहे हैं, मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूं, देखो क्रिप्टो मार्केट है, हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, हाईली रिस्की मार्केट है, और इस मार्केट में अगर आप कोई पैसा लगाते हैं तो अपनी खुद की रिस्क पे लगाएं, पैसा जीरो भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात करें कि प्राइस कहाँ जा सकती है और क्यों जा सकती है। आप सभी ने अगर नोटिस किया हो, मैंने आपको बताया भी था 0.01.5 डॉलर 5 सेंट पे इसका प्रीसेल में स्टार्टिंग प्राइस था। उसके बाद 0.05 तक ये प्राइस गया था प्रीसेल में। यानी ये जो दो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्राइस में प्रीसेल में लोगों ने बाई किया था। अब लोगों के पास उनके टोकन 20% है और वो 20% टोकन काफ़ी है मार्केट को डंप कराने के लिए, तो वो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 80% टोकन है जो अभी प्रीसेल वालों के मार्केट में नहीं आए हुए हैं, ये 80% टोकन आखिर मार्केट में कब आएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है और एक रीज़न भी है जिसकी वजह से प्राइस डंप हो रहा है। क्योंकि लोगों को ये पता है कि अभी 80% टोकन प्रीसेल वालों का बचा हुआ है और जब ये मार्केट में आएगा तो वो सभी सेल करेंगे। तो ये 80% के ऊपर क्लियरिटी नहीं है कि ये आखिर किस प्रकार से मार्केट में आएगा। मार्केट में इसकी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है या कोई मंथ नहीं है कि हम इसको इस तरह लॉन्च करेंगे, आपको वापस अनलॉक करेंगे या फिर इस टाइम पीरियड में करेंगे। तो ये क्लियरिटी हो जाती है तो वहाँ पर इसका प्राइस ना एक बुलिश मोमेंट में आ जाएगा। इसी वजह से इसके प्राइस में पंप नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ट्रेडर जो होता है या एक इन्वेस्टर जो होता है वो ये सोचता है क्या बेस्ट टाइम है इस टोकन को बाई करने का। तो फिर वो ये सोचता है कि अभी इसके जो इनिशियल बैकर्स हैं जिन्होंने प्रीसेल में बाई किया था उनके 80% टोकन तो रखे हुए हैं, अब वो कब वापस मिलेंगे और कब वो सेल करेंगे, प्राइस तो नीचे चला जाएगा, तो मैं इसको बाई करने वाला नहीं हूँ। तो जो इन्वेस्टर होता है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। तो अगर इस पर क्लियरिटी मिल जाए कि ये जो टोकन 80% है इनिशियल बैकर्स के, ये कब इनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, कब इनको दिए जाएंगे, अभी दिए जाएंगे, 6 महीने बाद दिए जाएंगे या फिर देने वाले हैं, इस तरह की कोई भी क्लियरिटी मिल जाए तो प्राइस गेस कर सकते हैं कि किस तरह से आने वाले समय में परफॉर्म कर सकती है। अगर 6 महीने बाद, साल भर बाद इसे वापस देते हैं 80% टोकन, तो वहाँ पर इसका प्राइस ना क्या करेगा कि अभी से कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बुलिश मोड में आ सकता है मे बी। लेकिन अगर नहीं देते हैं, ऐसे क्लियरिटी नहीं बताते हैं कि ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस में कोई हलचल नहीं देखेगी। और एक अच्छी टोकन की पहचान है कि अगर इन्हें एक अच्छा मूव चाहिए, एक अच्छा प्राइस चाहिए, एक अच्छे इन्वेस्टर इसमें आए, ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो, तो उसमें ज़रूरत ये है कि 80% जो टोकन है वो यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे कि जो इनिशियल बैकर्स हैं उनके टोकन को वापस करो ताकि वो सेल करें और मार्केट डंप हो, फिर उसके बाद ये आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि जब तक 80% टोकन है तो लोगों का माइंड उसी में रहेगा कि 80%, तो तब तक यहाँ पर डंप देखने को मिलेगा। और अभी मुझे लगता है, अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसका प्राइस 0.21 के अबाउट जा सकता है, वो तो फटाक से तोड़ दिया। और जो हम जानते थे कि इसको तोड़ना बहुत ही ईजी है और हमने बताया भी था। उसके बाद 0.015 बताया था, ये भी आई थिंक इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जो इसका मार्केट प्राइस है देखा जाए वो अभी नीचे जा सकता है। यानी हमने एक और बात बताई 0.1, इसको भी तोड़ना आई थिंक इसके लिए इजी हो सकता है अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा तो। और चीज़ें सेंटिमेंट भी मैटर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब तक 80% के बारे में बात नहीं की जाएगी, जब तक जो इनके पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर के बारे में क्लियरिटी नहीं देंगे। देखो उनके पास टोकन है तो जब भी मूड होगा बेचेंगे और प्राइस में डंप आएगा। तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद वो थोड़ा टाइम आएगा, उसमें थोड़ा सा अभी इसको साइड में मूव करने दो, थोड़ा सा सस्टेन करेगा, पंप करेगा, डंप करेगा, पंप करेगा, डंप करेगा। तो जब लगेगा कि अब इसको बाई करने का समय आ गया है तो मैं आपको उसको फैक्ट के साथ ज़रूर वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल जिन लोगों ने बाई किया है होल्ड करके रखें, जिन्होंने एंट्री ली है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अगर आप बाई कर रहे हैं तो एवरेज बाइंग सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि आप कभी ये मत सोचना कि जहां से मैं बाई करूंगा उससे नीचे प्राइस जाएगी ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, प्राइस उसके नीचे भी जाती है, फिर उसके नीचे भी जाती है, जहां तक आप सोचते हो उससे भी नीचे जाती है। तो ये है क्रिप्टो की रियलिटी। तो इसी को ध्यान में रख के हमने आपको या फिर अपनी कम्युनिटी को यही बताया है
कि बेस्ट बाइंग जोन जब आएगा तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। और जो लोग बाई करना चाहते हैं एवरेज बाइंग मैंने ऑलरेडी बताई है। बहरहाल मैं तो इसमें अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। और पूरा ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट या WLFI की बात करें, हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कभी भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी एसेट पर कर रहे हैं तो खुद की रिसर्च और खुद के रिस्क पर करें। पैसा जीरो भी हो जाता है और रेगुलेट भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैटर रखती है। बहरहाल मैं आपको जो चीज़ें हैं वो इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको क्लू भी देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में ये पंप हो सकता है या फिर ये डंप हो सकता है। वो सारी चीज़ें समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ओवरऑल ये रहा वीडियो। आई होप ये वीडियो ना आपको पसंद आया होगा। कुछ भी छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स है ज़रूर उसमें लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।